श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 चैप्टर 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। जय श्री कृष्ण दोस्तों, इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार विदुर के कहने पर धृतराष्ट्र ने पहले अपना घर छोड़ा और उसके बाद आश्रम में जाकर अपना शरीर त्याग दिया। और पिछले अध्याय में यानी कि 12वें अध्याय में बताया गया था कि किस प्रकार सम्राट परीक्षित का जन्म हुआ और उनके बारे में ब्राह्मणों ने किस प्रकार भविष्यवाणी की। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। सूत गोस्वामी जी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वह हस्तिनापुर लौट आए। विविध प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमामयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद कर दिया। जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए हैं तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र, सात्विक, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियां समेत सारे निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। वह सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके पास गए, मानो उनके शरीरों में फिर से प्राण आ गए हों। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया, गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। चिंता व लंबे वियोग के बाद वह सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्होंने सुखदायक आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, है चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है? आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई? आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की? है प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में बदल देते हैं। है चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभ चिंतक है, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। वह अपने अपने घरों में सुख पूर्वक रह रहे हैं ना? महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस तरह पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने सब कुछ कह सुनाया, जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने इस घटना का उनको नहीं बताया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती ही हैं। इस प्रकार अपने कुटुंबियों, अपने रिश्तेदारों द्वारा सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ समय तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा इस प्रकार अपने सबको को सुख देने के लिए वहां पर रहते रहे। मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर जब विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे, तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर अयर्म्या का कार्य करते रहे। अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पुत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशंस परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांति पूर्वक शासन चलाया
और उनके छोटे भाइयों के संयोग से, जो सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मगन रहते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही दर्द पहुँचता है। महात्मा विदुर यह सब जानते थे, इसीलिए उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, है राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब ना कीजिए। जरा देखो तो भय से किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकार नहीं कर सकता। है स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ पहुँचे हैं। जो भी सर्वपली काल के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुएं यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर को तो कुछ कहना ही नहीं। आपके पिता, भाई, शुभ चिंतक तथा पुत्र सभी मर चुके हैं और दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय बिता लिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है। आप पराये घर में पड़े हुए हो। आप जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं। आपकी स्मृति कम हो गई है। आपकी बुद्धि विचलित हो गई है। आपके दांत हिल चुके हैं। आपके यकृत खराब हो चुके हैं। आपके कफ निकल रहा है। और विदुर कहते हैं कि प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए ढूठन को खा रहे हैं। आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया है और उनका राज्य तथा धन छीन लिया है। मरने के लिए आपकी अनिच्छा होने तथा आत्म सम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की भांति नष्ट हो जाएगा। वह धीर कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए, और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए, तब सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्यागता है। अपने आप से या दूसरों के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है और अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णता आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। अतएव कृपा आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। इस प्रकार अजमेर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षक ज्ञान द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पाश को तोड़ दिया। उसके बाद वह तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर के द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। गांधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसे ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके, सूर्य देव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके एवं उन्हें अन्न, गाय, भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वह गुरुजनों का अभिवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें ना तो उनके ताऊ मिले, ना ही राजा सुबल की पत्री गांधारी अर्थात ताई।
मिली। जब युधिष्ठिर वहाँ राजसभा में आए तो उस समय युधिष्ठिर और गांधारी वहाँ से चली गई थी। चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े जो वहाँ बैठे थे और उनसे पूछा, है संजय, हमारे वृद्ध तथा अंधे ताऊ कहाँ हैं? मेरे शुभ चिंतक चाचा विदुर तथा अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहाँ हैं? मेरे ताऊ धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों तथा पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निसंदेह मैं अत्यंत कीर्तधन हूँ, अतएव क्या वह मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा नदी में कूद पड़े? जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे बालक थे तो इन दोनों चाचा ताऊओं ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था। वह सदैव हमारे शुभ चिंतक रहे। हाय, वह यहाँ से कहाँ चले गए? उसके बाद सूत गोस्वामी जी ने कहा, करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना देखने से अत्यंत दुखी थे। अतः वह महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे सके। पहले उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया, फिर आंखों से अश्रु पोंछते हुए तथा अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए वह महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। संजय ने कहा, है कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों ताऊओं तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे तो शक्ति संपन्न देवी पुरुष श्री नारद अपना तंबूरा लिए हुए वहां प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका स्वागत किया। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, है देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए। ना ही मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी। आप इस अपार समुद्र में जहाज के कप्तान के सदृश हैं और आप ही अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक देव ऋषि नारद ने कहने लगे। नारद मुनि जी ने कहा, है धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। अतएव सारे जीव तथा उनके नेता अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वह ही सबों के पास लाते हैं और उन्हें अलग करते हैं। जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नथी होकर बंधी होकर बंधन में रहती है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंधकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बंधा हुआ है। जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार खिलौनों को सजाता तथा बिगाड़ता है, उसी तरह भगवान की परम इच्छा मनुष्यों को पास लाती है और उन्हें अलग भी करती है। राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो, या प्रत्येक वस्तुओं को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, वियोग की भावना केवल मोह जनित स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अतएव तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता को छोड़ दो। अब आप यह सोच रहे हैं कि असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे। अब आप यह सोच रहे हैं कि वह असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे। 5 तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है, तो किस तरह से यह अन्यों की रक्षा कर सकता है, जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। जो बिना हाथ वाले हैं वह हाथ वालों के शिकार हैं, जो पांवों से विहीन है
वे चौपायों के शिकार हैं, निर्बल सबल के भोज्य हैं और सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। अतएव है राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए, जो अद्वितीय है और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर तथा बाहर दोनों में है। वह ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश में अब संसार से द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है और जो शेष है उसके लिए वह प्रतिशारित है। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित है राजन, आपके चाचा धृतराष्ट्र, उनके भाई विदुर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं, जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम है। यह स्थान सप्त स्तोत्र 7 द्वारा विभाजित सप्त स्तोत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया था। ऐसा महान सप्त ऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया था। इस समय सप्त स्तोत्र के तट पर धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय स्नान करके अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके तथा केवल जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। इससे मनुष्यों को मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है और वह पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों में सर्वथा मुक्त हो जाता है। जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, वह अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण के कलमश के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्मकता के बोध सहित परम ब्रह्मा के साथ तदाकार होना होगा। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश से ऊपर उठना होगा। उन्हें इंद्रियों के सारे कार्य बाहर से रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंत क्रियाओं के प्रति भी अभेद रहना होगा। इन सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वह अचल हो जाएंगे और मार्ग के सारे अवरोधों को पार कर जाएंगे। है राजन, संभव यह है कि वह आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया समेत जलता हुआ देखकर उसकी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मगन होकर अग्नि में प्रवेश करेगी। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान से चले जाएंगे। ऐसा कहकर महर्षि नारद अपनी वीणा समेत बाहा आकाश में चले गए। युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया, जिससे वह सारे शोकों से मुक्त हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के अंतर्गत धृतराष्ट्र का गृह त्याग नामक 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।